हे गाइस, एनिमे एक्सप्लेन विंडो यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम एक नए एनिमे को एक्सप्लेन करेंगे। यह एनिमे बहुत ही अंडररेटेड एनिमे है और साथ ही ये एक मास्टरपीस एनिमे है। इस एनिमे के एपिसोड एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है, इसलिए आप किसी भी एपिसोड को आराम से एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में नरेटर से हमें मूशी के बारे में बताया जाता है कि मूशी लाइफ की सबसे प्योर फॉर्म है। ये मूशी मैजिकल क्रिएचर होते हैं जो अपना घर विलेज एरियाज में बनाते हैं और ये जीने के लिए ह्यूमंस या फॉरेस्ट पर निर्भर करते हैं, इसलिए इन्हें पैरासाइट भी कह सकते हैं। फिर हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम शिनरा होता है। शिनरा के पास एक एबिलिटी होती है जिससे ये अपने लेफ्ट हैंड से कुछ भी ड्रॉ करके लाइफ क्रिएट कर सकता है। एक दिन जब शिनरा लेटर लिख रहा होता है तब उसके लिखे गए वर्ड लाइफ में फॉर्म हो जाते हैं और वर्ड बर्ड की तरह उड़ने लगते हैं। उनमें से एक वर्ड को गिनको पकड़ लेता है। गिनको एक मूशिशी है। मूशिशी उन्हें कहते हैं जो मूशी को देख पाते हैं और मूशी से परेशान लोगों की मदद करते हैं। गिनको ने यहाँ आने से पहले शिनरा को लेटर लिखा था जिसमें उसने शिनरा की एबिलिटी का इन्वेस्टिगेशन करने की बात की थी। शिनरा उससे परमिशन दे देता है, फिर भी शिनरा नहीं चाहता कि गिनको उसकी एबिलिटी को इन्वेस्टिगेट करे, क्योंकि शिनरा की लेट ग्रैंड मदर की अंतिम इच्छा थी कि शिनरा इस एबिलिटी को सीक्रेट रखे, क्योंकि उसका मानना था कि लाइफ फॉर्म करना केवल गॉड का काम है। शिनरा की लेट ग्रैंड मदर का नाम रेंजू है। रेंजू नहीं चाहती थी कि शिनरा उसके जाने के बाद इस घर को छोड़े, क्योंकि बाहर लोग उसकी एबिलिटी के कारण शिनरा को शांति से नहीं रहने देंगे। फिर शिनरा गिनको को उन क्रिएचर के बारे में बताता है जिन्हें वो कभी कभी देख पाता है और कैसे रेंजू ने कभी उसकी बात नहीं मानी और कहा कि ये सब शिनरा का वहम है। गिनको शिनरा को बताता है कि जिन क्रिएचर को वो देख रहा है वो मूशी है। ये मूशी प्लांट, एनिमल और ह्यूमंस से अलग हैं। ये लाइफ की सबसे प्योर फॉर्म है। उनका शेप अलग अलग हो सकता है, यहाँ तक कि कुछ तो इंसान बनने का नाटक भी कर सकते हैं। हालांकि शिनरा ने गिनको को इन्वेस्टिगेट करने से मना कर दिया था, लेकिन वो गिनको को आज रात यहीं सोने के लिए बोलता है। उस रात गिनको बाथरूम जाने के लिए उठता है, तभी उसे मूसी की प्रेजेंस महसूस होती है। फिर गिनको एक गोस्ट लाइक मूशी को एक लड़की के रूप में देखता है। गिनको अपनी स्पेशल सीक्रेट की स्मोक से उस मूसी को पकड़ लेता है। मूसी के पास एक टूटा हुआ ग्रीन वाइन कप होता है। इस कप से गिनको पता लगा लेता है कि ये लड़की कोई और नहीं, शिनरा की ग्रैंड मदर रेंजू है। अगले दिन गिनको शिनरा को रेंजू के बारे में बताता है कि रेंजू ह्यूमन और मूशी वर्ल्ड के बीच फंसी हुई है। रेंजू की इस हालत की वजह मूशी बैंक्वेट है। मूशी बैंक्वेट एक बहुत ही रेयर घटना है जिसमें मूशी इंसान का रूप लेकर दूसरे इंसान को उनके साथ बैठकर कोई ड्रिंक पीने के लिए कहते हैं। जब इंसान पूरा कप पी लेता है तो वो मूशी बनकर मूशी वर्ल्ड में चला जाता है, लेकिन रेंजू के केस में रेंजू ने केवल आधा कप पिया था, क्योंकि ये घटना किसी क्रो की वजह से इंटरप्ट हो जाती है, जिसके कारण रेंजू की आत्मा दो भागों में बट जाती है, जिसमें एक तो मूशी वर्ल्ड में और दूसरी फिजिकल वर्ल्ड में रह जाती है। तब से मूशी रेंजू फिजिकल रेंजू के साथ ही रही और फिजिकल रेंजू के जाने के बाद 4 साल से मूशी रेंजू शिनरा के साथ थी। फिर गिनको कहता है कि एक तरीके से हाफ मूसी को फुल मूसी में बदल सकते हैं, जिससे शिनरा भी रेंजो को देख पाएगा, पर रेंजो फिर कभी ह्यूमन नहीं बन पाएगी। रेंजो तो शिनरा से मिलने के लिए बेचैन हो रही थी, इसलिए वो तो तभी मान जाती है और शिनरा से पूछने पर शिनरा भी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। रेंजो की हेल्प करने के लिए शिनरा को अपनी इमेजिनेशन से एक ग्रीन वाइन कप को अपने लेफ्ट हैंड से ड्रॉ करना होगा। शिनरा अपनी इमेजिनेशन से बिल्कुल वैसा ही वाइन कप बना देता है। फिर वो वाइन कप लाइफ में फॉर्म होकर फिजिकल वाइन कप बन जाता है। फिर उसका आधा हिस्सा टूट जाता है। फिर रेंजो वाले आधे कप को और इस वाले आधे कप को मिलाने पर ये एक पूरा कप बन जाता है। फिर इस कप में एक वाइन बनने लगती है। उस वाइन को रेंजू पीती है, जिससे रेंजू पूरी मूशी बन जाती है। अब शिनरा रेंजू को देख सकता है। शिनरा रेंजू को इतनी यंग एज में देखकर शर्माने लगता है। फिर गिनको शिनरा को भी उस कप से वाइन पीने को कहता है।
अब शिनरा को रेंजू की मुशी बैंक्वेट की मेमोरीज दिखाई देती है। शिनरा को पता चलता है कि मुशी ने रेंजू को ड्रिंक के बारे में कहा। ये कौकी है, रिवर ऑफ लाइट का लिक्विड फॉर्म, जो लाइफ के अस्तित्व में होने के समय की है। मुशी ने रेंजू को इसलिए बुलाया था क्योंकि उनकी एक रिक्वेस्ट थी। वो समझाते हैं कि एक दिन जब उनका ग्रैंडसन होगा तो उसके पास एक यूनिक एबिलिटी होगी जिसमें इस वर्ल्ड को बदलने की ताकत है और तुम्हें तुम्हारे ग्रैंडसन का खास ध्यान रखना है। तभी एक कौवा बैंक्वेट को बीच में इंटरप्ट कर देता है और रेंजू जब जाने के लिए निकलती है तब उसे पता चलता है कि वो अपनी बॉडी से अलग हो गई है। रेंजू को समझ नहीं आ रहा होता कि ये क्या हो रहा है, फिर वो रोने लगती है। शिनरा रेंजू के इमोशंस फील कर सकता है, इसलिए उसके आंखों से भी आंसू आने लगते हैं। हम देखते हैं कि वाइन कप से बाहर निकलकर गिरने लगती है और वहाँ पर मॉस ग्रास उगने लगती है। अगली सुबह जब शिनरा सो रहा होता है तब गिनको निकलने के लिए तैयार हो जाता है। गिनको अपने साथ ग्रीन वाइन कप भी लेकर चला जाता है। इसके बाद शिनरा और रेंजू एक साथ रहते हैं। समय बीतता गया और फिर कभी शिनरा की एबिलिटी के बारे में रूमर्स सुनने को नहीं मिले। सच में यार, मुझे तो ये एपिसोड बहुत पसंद आया। मैं तो इसे कई बार देख चुका हूँ, फिर भी एक भी बार बोर नहीं हुआ। आपको ये एपिसोड और एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। लव यू ऑल, बाय।